हेलो गाइस, आज हम वैदिक बिरादरी में ताज़ा पैदा हुए एक नए वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं जिसका काम मॉडर्न साइंस की मदद से अपने शास्त्रों को स्टडी करके उनमें साइंस दिखाकर साइंटिस्ट को मूर्ख और चोर घोषित करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। और वेदों में ही दुनिया का सारा विज्ञान छुपा है, यह असम्पशन ज़बरदस्ती लोगों पर थोपना उसका काम है। कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि ये अल्लादीन के चिराग से निकला जिनकी शक्ल वाला मोहित चैलेंज कर रहा है कि कोई भी इसके सामने वेदों में विज्ञान के दावे को गलत साबित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। अब मुझे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, इसलिए मैं आपको जल्दी से ऐसे कई बड़े ब्लंडर दिखाने वाली हूँ जिसे देख आप सोचोगे भाई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। सबसे पहले तो इस मोहित ने एक फेक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें ये दावा किया कि ये रिसर्च पेपर लिखकर इसने मैथ्स को गलत प्रूफ कर दिया है। अब दुनिया भर के मैथमेटिशियन को अपने भ्रम को दूर करना होगा। अरे भाई रुक जा, लेट मी सी योर रिसर्च पेपर। अरे भाई ये क्या है, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। अच्छा भाई ये चोरी का माल कहाँ से लिया, कौन से चोर बाज़ार से? अच्छा जोनाथन क्रैबट्री से। भाई इस बंदे ने काफ़ी साल पहले जोनाथन अंकल के ही रिसर्च पेपर को ज्यों का त्यों कॉपी करके पब्लिश कर दिया और फिर बड़ी बड़ी डींगें हाँक दी। अब जोनाथन अंकल ट्विटर पे इससे हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहा। अभी आप बोलोगे कि भले इसका पेपर चोरी का माल है, लेकिन है तो सही, ओरिजिनल ऑथर तो ब्रह्मगुप्त ही है। कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक दिखाओ भैया। तो रुको बेटा, अभी मैं ऐसी मिस्टेक दिखाऊंगी कि इसकी पूरी रिसर्च इसी पे भारी पड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इस मोहित ने नया कुछ नहीं किया है और इससे लाइव डिस्कशन हुआ था क्षितिज और उनके फ्रेंड का, तो वहाँ पे भी कई मिस्टेक निकल के आई थी। बट एक मिस्टेक जो किसी ने नोटिस नहीं की है वो है कि इनकी डेफिनेशन इनइक्वालिटी में आकर फंस जाती है। देखो, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ब्रह्मगुप्त ने जहाँ ज़ीरो में ऑपोजिट नंबर्स बताए हैं वहाँ नेगेटिव नंबर को मिरर नंबर बताया है। और इसको एक्सप्लेन करते हुए ये जोनाथन अंकल ने ब्रह्मगुप्त की नंबर लाइन को कुछ इस तरह दिखाया है जो कि मॉडर्न मैथ की नंबर लाइन से अलग है। अभी इसकी स्पेशलिटी ये है कि ब्रह्मगुप्त के अनुसार नेगेटिव नंबर में -1 सबसे छोटा नंबर है और बाकी उससे बड़े, जबकि मॉडर्न मैथ में -1 सबसे बड़ा नंबर है बाकी सभी नेगेटिव नंबर से। इट मीन्स अगर हम एक टेबल बनाकर डिफरेंस दिखाएं दोनों में तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे इन मॉडर्न मैथ -1 इज़ ग्रेटर देन -2 या -5 ग्रेटर देन -9। उधर ही ब्रह्मगुप्त मैथ में -1 इज़ लेस देन -2 या -5 इज़ लेस देन -9। अब हम एक इनइक्वालिटी इक्वेशन लेते हैं ब्रह्मगुप्त मैथ को टेस्ट करने के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त -5 इज़ ग्रेटर देन -1। अब दोनों तरफ 5 जोड़ देते हैं तो रिज़ल्ट आएगा 0 इज़ ग्रेटर देन 4। तो भाई ब्रह्मगुप्त जी की मैथ से तो 0 बड़ा साबित हो रहा है 4 से। ऐसी कितनी ही एग्जाम्पल करके देखोगे तो 0 पॉजिटिव नंबर से बड़ा आएगा, जो कि पूरी तरह गलत है। जबकि मॉडर्न मैथ में ऐसा नहीं होगा, वह इनइक्वालिटी पे खरी उतरती है। अब बेटा मोहित, क्या तुम ये साबित करोगे कि हाँ 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से बड़ा है, सबसे बड़ा है? मुझे 100% विश्वास है इस मोहित पे कि ये अब भी नहीं मानेगा। जब मिरर नंबर की डेफिनेशन ही गलत साबित हो जाती है तो मोहित के 0 वाली रिसर्च का कोई मतलब नहीं। यहाँ एक और बात, मॉडर्न मैथ में 0 को अभाव माना है और रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी होता है। मतलब एक बाल्टी में 0 सेब है का मतलब सेब का ना होना, अभाव होना। लेकिन बेटा मोहित, तेरी डेफिनेशन के अनुसार तू क्या बोलेगा कि बाल्टी में इक्वल में ऑपोजिट सेब है, मतलब 2 सेब मैटर के और 2 एंटी मैटर के। तुम्हारी इस डेफिनेशन का क्या अचार डालेंगे? भाई जा और पहली क्लास फिर से पढ़ के आ। रुक अभी किधर जा रहा है? अभी तुझे थोड़ा फिज़िक्स पढ़ा देते हैं। अब इस मोहित ने मैथ में तो चोरी कर ली, लेकिन फ़िज़िक्स में बेटा चोरी से कुछ नहीं होता, इधर चीज़ों को समझना भी होता है। अभी इसकी ऐसी ब्लंडर मिस्टेक दिखाऊंगी कि नाचता फिरेगा। अभी मोहित, मैड मैक्स, झाटू, गोविंद चौमू और एक मोटा कार्तिक अय्यर बैठकर एक स्ट्रीम में बतिया रहे थे। सॉरी, एक और चमन का नाम लेना भूल गई यार, क्या नाम था? धर्म सम्राट चौमू नंदन आर्षे उवाच। ये लोग बोल रहे हैं कि काली वस्तु काली इसलिए है कि वो प्रकाश को अपनी तरफ खींच लेती है। भाई चुप कर, क्यों फिज़िक्स की हत्या कर रहा है? मतलब इन वैदिक साइंटिस्ट के अनुसार काली वस्तु प्रकाश को खींच लेती है। कौन सी दुनिया में है, एक बार फिर पूछ रही हूँ। लाइट,
हर ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है। कोई ऑब्जेक्ट लाइट को अट्रैक्ट नहीं करता, बस हर ऑब्जेक्ट की मटेरियल प्रॉपर्टी अलग होती है, जिस वजह से अलग अलग लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है। और काली चीज़ के मटेरियल प्रॉपर्टी ही ऐसी होगी, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसा होगा जो लाइट की सारी फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब कर लेगा, अट्रैक्ट कभी नहीं करता। लेकिन इन चौमू क्रिएशनिस्ट, ताज़ा पैदा हुए साइंटिस्ट को ज़बरदस्ती स्वामी दयानंद की आकर्षण वाली बात को साबित करना था, और साथ में साइंस का नॉलेज भी नहीं है। भाई ये लोग अपने अलग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जी रहे हैं, जहां इनको लगता है कि सब वेदों से आया है और अपने लॉजिक से अपने जैसे और भी गधों की जमात खड़ी करना चाहते हैं। इन्हीं की तरह इनके एक आचार्य अग्निव्रत, जिनको लगता है कि पूरी दुनिया वेद के मंत्रों से बनी है। भाई प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन साइंस में नहीं, कहानियाँ बनाने में। और सच में तुम एक नया एपिक लिख डालो। ऐसी मस्त स्टोरीज़ के साथ मार्वल कुछ नहीं तुम्हारे सामने। बेटा मोहित, रुक जा, किधर जा रहा है? अभी तेरी और भी मिस्टेक दिखानी है। भाई ये मोहित एक पॉडकास्ट में गया। उधर इस अलादीन के चिराग ने एक ऐसी बात बोली जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया और ना किसी ने पॉइंट आउट किया, और ये दूसरा चोमू हाइपर क्वेस्ट हाँ में हाँ मिला रहा है। अब देखो पहले ये क्या बोल रहा है की तरह, और वो भी दो जोड़े की तरह। और उसमें एक और खासियत बात ये भी, इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं कि ज़्यादातर जो ट्विन स्टार सिस्टम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक बड़ा स्टार होता है और छोटा स्टार उसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा होता है। लेकिन उस स्टार की ये खासियत है कि वो दोनों एक दूसरे की ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो विवाह में भी यही होना चाहिए कि कोई एक सेंटर ना हो, दोनों एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हो। तो वही। भाई रुक जा, पहले मुझे बता तूने कहाँ से पढ़ा ये सब? अगर तुझे फिज़िक्स की थोड़ी भी नॉलेज होती तो भी तू रुक जाता, लेकिन भाई तू जोश में पहला जाएगा। साथ में ये स्पाइडरमैन का भाई डायपरमैन भी। पहले बाइनरी स्टार की डेफिनेशन जाके पढ़ ले। ट्विन स्टार या बाइनरी स्टार हमेशा एक दूसरे के चारों ओर ही घूमते हैं। ऐसा कोई स्टार सिस्टम नहीं है जिसमें एक तारा तो स्थिर है और दूसरा उसका चक्कर काट रहा है। अगर थोड़ा फिज़िक्स पढ़ी हो तो भी समझ जाओगे, कहीं डेफिनेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं। कोई भी दो मैसिव बॉडी जिनमें मास का ज़्यादा अंतर नहीं हो, वो हमेशा एक दूसरे के अराउंड घूमेगी, क्योंकि उन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, मास में थोड़ा डिफरेंस हो तो भी। यहाँ तक कि सूरज और जुपिटर दोनों सिस्टम को ले तो इनके बीच का सेंटर सूरज की सरफेस के बाहर मौजूद है। मतलब टेक्निकली जुपिटर सूरज के बाहर मौजूद सेंटर के अराउंड घूमता है। जब इन दोनों में इतना मास का अंतर है तब भी सेंटर बीच में मौजूद है। तो भाई स्टार्स में तो कोई मैसिव डिफरेंस नहीं होगा और उनका सेंटर बीच में होगा और वो हमेशा एक दूसरे के चरों ओर घूमेंगे। जबकि इस मोहित ने यहाँ एक उलटी गंगा बहा दी। ये बोल रहा है कि ज़्यादातर बाइनरी स्टार में एक स्टार स्थिर और दूसरा घूमी कर रहा है, और कुछ जो एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं वो रेयर है। वाह बेटा वाह, इसने खुद की साइंस की अलग किताब लिख रखी है। दो टाइप है ही नहीं, सारे ट्विन स्टार एक दूसरे के अराउंड ही घूमते हैं। मतलब बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर ही अगर पढ़ा होता तो ऐसी एरोनियस बात ना बोलता। और फिर ये डायपरमैन हाँ में हाँ भी मिला रहा है। तभी मैं सोचूं आजकल आईआईटी में प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। भाई कम से कम तू खुद तो बेसिक फ़िज़िक्स जानता है। अभी रुक बेटा मोहित, रुक, मैं बताती हूँ। तूने इधर भी कॉपी मारा है। इस मोहित ने इस वेबसाइट से ये सब कचरा पढ़ा, जहाँ सेम यही फंडामेंटली गलत बात लिखी है जिसको ये जैसे का तैसे चिपका रहा है। भाई और कितना कॉपी करेगा, बस बहुत हो गया। अभी इसकी मैं कितनी मिस्टेक बताऊँ। काफ़ी टाइम से इसकी बकवास देख रही थी तो सोचा आज लपेटे में ले ही लेती हूँ। ये लोग सनातन रिवील नाम एक झाटू के साथ मिलकर एक दूसरे को ही इंटेलिजेंट घोषित करके दादागिरी करते हैं। जैसे ही कोई इनकी मिस्टेक दिखाए उस पर लाइव आकर अपनी ऑडियंस को पागल बनाते हैं। सुपर चैट के नाम पे पैसा कमाकर मज़े करते हैं, फ़्लाइट में घूमते हैं, साइंस को घरियाते हैं। इंडिया में भी बाहर क्रिश्चियंस प्रोपेगेंडा की तरह सूडो साइंस फैलाते हैं। क्रिएशनिस्ट प्रोपेगेंडा के तहत हमारे यूथ को गलत डायरेक्शन में झोंकते हैं, और फिर जब कोई साइंस कम्युनिकेटर जैसे क्षितिज इनसे हम्बली बात करते हैं तो उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। साइंस विद अडीरा ने भी जब इनकी मिस्टेक पॉइंट आउट की तो उसके पीछे अपनी अनपढ़ गंवार आर्मी को भेज दिया। साइंस इज़ डोप को पोक करना, मानस मंथन नाम के एक चैनल जो इनके साथ थे,
जब इनकी सच्चाई पता चली तो इनको एक्सपोज़ किया। इस चैनल के एक स्टूडेंट है जो इसे चलाते हैं, इन बेचारे के घर पर फ़ोन करवाकर लीगल नोटिस की धमकी देना, जो कि आप इसी चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे इस स्टूडेंट के घर वालों को फ़ोन करके इसे डिस्टर्ब किया। आफ्टर दैट अर्पित द्विवेदी को भी इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। उसके कुछ सवाल बिल्कुल इग्नोर करके ट्रोलिंग करने लगे। भाई, ट्रोलिंग तो तब करना जब तुमको कुछ समझ आए। तुमको बेसिक साइंस ही नहीं आती और चले हो वैज्ञानिक बनने। मैंने सुना है कि मोहित तो साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है। भाई, क्षितिज की क्रेडेंशियल का मजाक बनाने से पहले खुद का CV भी दिखा दे कि क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा। इन लोगों को हर उस इंसान से दिक्कत है जो वेदों में साइंस नहीं मानता, और हर वो इंसान इनका दोस्त है जो कैसे भी तोड़ मरोड़ कर वेदों में विज्ञान घुसेड़े, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। जबकि इस वजह से ये लोग वेदों को भी बदनाम कर रहे हैं। कई वैदिक लोग भी इनकी बातों से सहमत नहीं है। आई नो वेद हमारी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ज़बरदस्ती करने से तुम लोग वेदों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसे तो टॉप इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वेदों में इतिहास भी मानते हैं, लेकिन तुम्हारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाने पर तुम उनको भी एंटी वैदिक घोषित कर दोगे। तुम्हारी वजह से अगर कोई हिंदुइज़्म की तरफ अट्रैक्ट भी होगा तो तुम वेद के अर्थ को बदलकर उसे वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स दिखाकर अपने कल्ट में शामिल करके उनको भी अपने जैसा बना दोगे। बहुत हो गया, बंद करो अब। गाइज़, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सब मनस मंथन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्टूडेंट इन लोगों को अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। और मैं इसके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है। प्लीज़ किसी अनजान की बात पर भरोसा न करें। तो फाइनली आई एम डन फॉर टुडे एंड आई डू नॉट वांट टू एंटरटेन पीपल लाइक दीज अगेन। फाइनली साइनिंग ऑफ।